ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन किसान इसकी खुदाई और भंडारण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। और वर्तमान में लहसुन का बाजार भाव भी काफी कम चल रहा है। तो आप लहसुन की खुदाई और सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। लहसुन एक रबी फसल की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है, जो कि एक स्पाइसेस क्रॉप में से जानी जाती है। और जो लहसुन है, ये इसकी जो बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में करके जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ये लगभग लंबे दिनों वाली फसल है। इसको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के रूप में जाना जाता है। किसान भाइयों, लहसुन एक मसाला वाली फसल है। इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने समय से लहसुन की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय खुदाई के योग्य हो गई है। इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके किसान भाई खुदाई करें। जिस समय लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लग जाएं, तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। लहसुन की फसल प्रजाति एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद खुदाई योग्य तैयार हो जाती हैं। कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से श्रमिकों द्वारा कंदों की खुदाई की जानी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। जब इस लहसुन की खुदाई करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई रोक देते हैं, जिससे इसमें जो अंदर गांठ होती है, कलव होती है, उसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और भंडारण में खराब होने की जो संभावना है वो घट जाती है। जब इसकी नेकफाल 50% गिर जाती है, पत्ती ऊपर से गिर जाती है, तब अपने खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद में लहसुन में 2 से 3 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग का तात्पर्य ये होता है कि उस खुदाई करने के बाद जो गांठ होती है, कलव होती है, बल्ब होता है, इसको खुदाई के बाद में 3 से 4 दिन तक पत्ती सहित ऐसे का ऐसे उसको रख देते हैं। इसको ड्राइंग भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन करना है अपने को, प्राकृतिक रूप से क्योरिंग करना है, तो इसको क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और इसको 12 से 24 घंटे तक रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्योरिंग करने के बाद में इसकी जब अपने ऊपर की जो लीफ होती है उसको हटा देते हैं और इसको स्टोरेज कर लेते हैं। लहसुन की खुदाई के समय एक महत्वपूर्ण पहलू है कंदों की छटाई और ग्रेडिंग। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम और छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले और कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे
कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है और ग्रेडिंग किए कंदों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। लहसुन के कंदों का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए पैकिंग करना है जरूरी। लहसुन की पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18, 25 और 50 किलोग्राम के बोरे पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा रहता है। बाजार में लहसुन की आवक एक साथ होने पर कम मूल्य मिलता है, इसलिए लहसुन का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस समय बेचें तो किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा और समृद्ध होंगे। प्याज और लहसुन इसके भंडारण के लिए जो नमी होती है वो कम रखते हैं। एग्जैक्ट जो नमी की प्रतिशत है वो 64 या 65% और एक रेंज में रखें तो 60 से 70% नमी होनी चाहिए उस स्टोरेज की, उस भंडारण क्षेत्र की। और जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 0 से एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं, तो इस तरह से वो लहसुन उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।